ब्राह्मण परिवार है और पिताजी बड़े धर्मात्मा, लेकिन जो बेटा जन्मा है उसका नाम है अजामिल। अजा माने माया, मिल माने लिप्त हुआ, माया में लिप्त हुआ जीव अर्थात अजामिल। तो पिताजी तो धर्मात्मा है लेकिन बेटा महाधुरात्मा। उसने एक दिन क्या हुआ, उसने एक अर्धनग्न वैश्या को नृत्य करते देख लिया, मन हाथ से फिसल गया। और तेन वैश्या कुसंगेना पित्तम वित्तम तु नाशया, वैश्या के कुसंग में उसने पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया। लेकिन वैश्याएं प्रसन्न नहीं हुई। हाँ, ये विषय वैश्याएं ऐसे प्रसन्न नहीं होती हैं, इनमें चाहे कितना भी सब कुछ बर्बाद कर दो लेकिन ये विषय कभी परिपूर्ण होने वाले नहीं है, इनकी विषयों की पूर्ति नहीं हो सकती महाराज। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी महाराज। तब तक नहीं काम चलेगा जब तक संतोष धन नहीं बन पाया। तो इसने वैश्या के कुसंग में रहने लगा, वैश्यागामी हो गया। पिताजी का घर था विद्यालय, इसने कर दिया वैश्यालय, वैश्या के साथ में रहने लगा। सारे ब्राह्मण चित्त जो कर्म थे, ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं वो सब नष्ट कर लिए। अब एक दिन क्या हो गया कि इसके गांव में 4 साधु पधारे, 4 महात्मा इसके गांव में आए और उन साधुओं ने गांव के बाहर पूछा, भाई साहब इस गांव में कोई भले पंडित जी का घर है, इस गांव में कोई भले पंडित जी रहते हैं? उसने कहा हमारे गांव में महाराज अजामिल पंडित जी से भले कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, हर गांव में ऐसे 2-4 जने होते हैं। हमने हर गांव में एक लिस्टेड नोट निकाला है, हर गांव में 2-4 लोग होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं और उन्हें तुम चाहे जब हो जाओ वे गांव बाहर तुम्हें पुलिया पे बैठे मिले हैं महाराज, और उनसे जब हो तुम रास्ता पूछो वे उल्टी बताएंगे। आदत होगी गलती, रास्ता बता दो, फ्री होते गांव बाहर पुलिया पे बैठे मिलेंगे। खैर चंदावली में तो ऐसा कोई नहीं है, हमें ये बात तो जरूर पता चली थी बावली में है 1-2 लोग। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम ही गए थे परसों नरसों, तो हम ही को गलत बताए दी, तो हम पहुंच गए जने कहा महाराज, तो बड़ी देर में लौट पाए। वे फ्री बैठे पुलिया पे वो गलत रास्ता बताते हैं। सो महात्माओं से कह दिया महाराज अजामिल पंडित जी से भला ब्राह्मण हमारे गांव में का इलाका में नहीं, महान दुष्ट आदमी उसके घर है, भेज दिया। तो संत गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी तो है नहीं महाराज, वो भीतर से देवी निकल आई। उसे क्या कहा जाए महाराज, अब कहोगे मान लो पंडित घरे आ जाए, पंडिता नहीं है वो में कहा है, तो पंडित तो सब मंत्र से शुद्ध कर ही लेते। हाँ, पंडित घरे आ जाए पंडितानी, हमारे ठाकुर घरे आ जाए ठाकुरानी, बनिया घरे आ जाए बनिया, नहीं बनिया घरे आ जाए सेठानी, सेठानी बोला जाता भाई, गलती हो गई। हाँ, इनको बड़ा फायदा है भाई। हाँ, डॉक्टर घरे आ जाए, एक महाराज कभी जिंदगी में एक इंजेक्शन नहीं लगाया हो और डॉक्टरानी, मास्टर घरे आ जाए जब स्कूल को मुंह ना देखो है मास्टरानी, बड़ो फायदा महाराज। सो अजामिल के घर में वो देवी आ गई, तो जैसे ही उसने साधुओं को देखा तो बुद्धि बदल गई है। ये साधुओं की महिमा होती है, बदल दे क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग। यही है सत्पुरुषों का संग, बदल दे क्षण में जीवन ढंग, इसी को कहते हैं सत्संग। यही सत्पुरुषों साधु पुरुषों का संग है जो क्षण में ही आपके जीवन जीने की कला बदल दे, ढंग बदल दे। जैसे ही साधुओं को देखा बुद्धि पवित्र हो गई। महाराज भीतर चलो। और करते क्या है, दोनों पति पत्नी साधुओं की सेवा करते हैं, और साधु जब भोजन करते हैं तो उनकी जो जूठन गिर पड़ती है थाली से, जूठन परई अजिर जूठन गिर पड़ती है उसे उठा करके खा लेते हैं। और उसी से ही इनकी बुद्धि पवित्र हो गई। जब साधु जाने लगे तो साधुओं के पैर पकड़ लिए और कहने लगे महाराज हमारी मुक्ति का भी तो कोई साधन बताओ, आप तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा? एक बात बताओ,
मुक्ति का कोई यत्न करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो अजामिल ने भी हाथ पैर पकड़ लिए महात्माओं के। महाराज आज साधुओं ने कहा कि एक काम करना, जब तुम्हारे घर में कोई बालक का जन्म होना तो बालो नारायणो नामनः नाम मात्रा प्रसीदति। तुम अपने बालक का नाम नारायण रख देना। साधु महाराज बालक तो साधु तो चले गए, इनके घर में एक बालक हुआ और अजामिल ने उस बच्चे का नाम रख दिया गया नारायण। अब तो अजामिल सोते जगते उठते बैठते बेटा नारायण, बउआ नारायण, भैया नारायण, लल्ला नारायण, नारायण नारायण नारायण, 24 घंटे नारायण नारायण कहने लगा। जब अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हुई, 88 वर्ष जब अजामिल की अवस्था हुई तो 3 यमदूत लेने के लिए आए। 3। हाँ, जब आदमी मरता है तो 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं। काले काले होते, बड़े भारी से, बड़े भारी से काले काले होते। हम पे क्या पूछ रहे, खुद ही देख रहे ना, सबके पास आएंगे। हाँ, यमदूत 3 होते। एक महाराज पास में बांधता है, 2 महाराज बांध लेते हैं और फिर प्राण निकालते हैं। 3 यमदूत आए अजामिल को लेने के लिए। तो अजामिल ने जैसे ही उन यमदूतों को देखा, अजामिल चिल्लाने लगा, ओ नारायण, 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 ओ नारायण। ये काले काले दूत मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं, ये काले काले दूत मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं, ये काले काले दूत मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं, ये काले काले दूत मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं। ओ नारायण ने बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं, ओ नारायण ने बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अजामिल चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल आवाज तो अपने नारायण को दे रहा था, लेकिन सुनाई किसको पड़ी? बैकुंठ नारायण को। भगवान ने तुरंत अपने पार्षद नंद उपनंद को भेजा, जाओ देखो हमारा कौन सा सेवक भक्त हमें बुला रहा, जाओ। नंद उपनंद आए तो यम के दूतों ने अजामिल को बांध लिया था। नंद के उपनंद ने कहा, ये अजामिल को बांधे क्यों, कौन है आप? यम के दूत घबरा गए। उन्होंने सोचा महाराज पता नहीं कोई CBCID से लगता है, कोई मंत्रालय का आदमी है, हमसे ऐसे डांट के बात कर रहा। कौन हो तुम? इन्हें बांधे क्यों हो? यम के दूत कहने लगे, हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हो? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा बताइए। तो यम के दूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मा, वेद में जो वर्णित कर्म है वही धर्म है। तो अधर्म क्या है? बोले अधर्म तद विपर्ययः, जो वेद के विपरीत आचरण है वही अधर्म है। तो बोले वेद क्या है? बोले वेदो नारायणो साक्षात, वेद साक्षात भगवान श्रीमन नारायण का साक्षात श्री विग्रह है। तो बोले ये नाम किसका ले रहा है? बोले नारायण का। तो बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इसे ले जाने की? नारायण के सेवकों को तुम नहीं ले जाओगे, नारायण का जो नाम लेगा उसे तो हम नारायण के सेवक ही ले जाएंगे, तुम्हें उन्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अजामिल के प्राण बच गए और कहानी ने हमें एक शिक्षा दे दी। कौन सी? अपने घर में अगर कोई भी बेटा बेटी जन्म ले तो बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम पे रखो। भगवान के नाम पे नाम रखना चाहिए, भगवान के नाम पे ही नाम रखो बेटा बेटी का। गोविंद गोपाल महाराज, राम श्याम
वो माधव, मुरारी, ऐसे रखना चाहिए नाम भगवान के नाम पर। पहले महाराज भगवान के नाम पर नाम रखे जाते थे, यथा नामस तथा गुणा, उसी के गुण भगवान के रूप में जाते थे। सीता, गीता, गायत्री, राधा, महाराज ऐसे नाम रखे जाते थे। आजकल तो नाम ही बड़े विचित्र रखे जाते। एक घर में गए, हमने पूछा लला तुम्हारा क्या नाम है? वो कहने लगा 1 2। हमने मन में सोचा तुम्हारे दूसरे भैये का 3 4 होगा। लाइन से धरे गए 1 2 3 4। अब कहा कह तो सकते नहीं, महाराज ऐसे ही पूछ लिया। ये कोई नाम है? यथा नामस तथा गुणा, जैसा नाम और वैसा गुण होना चाहिए। अब नाम है क्या? बोले करोड़ी मल, तो तमाकू मांग मांग खाते काहे के करोड़ी मल। नाम है लज्जावती, चौराहे पे मुड़ खोले थानी बोलो काहे की लज्जावती। तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। यथा नामस तथा गुणा, जैसा नाम वैसे ही गुण होने चाहिए।